Hey guys, and welcome back to the channel, and in today's video I'm going to show you how you can start learning photo composition inside of Adobe Photoshop. So I'm going to start with a very basic definition to how you can advanced master it. And I'm not saying कि मैं इसका ग्रैंड मास्टर हूँ इस फोटो कंपोजिशन का. So बिकॉज आई हैव लर्न इट अ हार्ड वे गाइज कि मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया. देन आई गेव इट अ ब्रेक ऑफ 1 मंथ, फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास प्रॉपर मेंटरिंग नहीं थी. दैट्स वाई आई एम ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सिंपलर स्टेप्स कि आप कैसे बिल्कुल एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली यू कैन स्टार्ट इंप्रूविंग योर सेल्फ इन दिस फील्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक डेफिनेशन की व्हाट इज फोटो कंपोजिशन. सो फोटो कंपोजिशन इज नथिंग बट ब्लेंडिंग मल्टीपल इमेजेस. अगर हिंदी शुद्ध भाषा में कहूँ तो फोटो कंपोजिशन कुछ नहीं, एक 10-15 या मतलब मल्टीपल इमेजेस, इट कैन बी 100,000 इमेज भी हो सकती है. मल्टीपल इमेजेस को ब्लेंड करके मिला करके एक इमेज बनाना, उसको फोटो कंपोजिशन कहते हैं. ठीक है, फोटो कंपोजिट भी बोलते हैं, फैंटेसी मैनिपुलेशन, फोटो मैनिपुलेशन, कुछ भी बोल दो. ठीक है, वो बेसिकली ये होता है कि मल्टीपल इमेजेस को बना करके आपने एक इमेज बनाई है जो कि क्रिएटिव हो सकती है, नॉन क्रिएटिव हो सकती है. इट कैन बी फनी, इट कैन बी वियर्ड, इट कैन बी समथिंग जो कि एक मैसेज दे रही हो सोसाइटी के लिए. इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, सो इट कैन बी ऑफ सिंपलर, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. वन इज द सिंपल कंपोजिशन एंड सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स वंस. थोड़ा सा एडवांस इसको बोलेंगे. सिंपलर वंस हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट. लाइक अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, सो दिस इज अ सिंपल कंपोजिशन जहाँ पर मैंने 3-4 इमेज यूज़ किए. इफ़ यू सी, अगर आपको इसको देखना है तो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम में, लिंक दे दूंगा इसी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में, वेयर यू कैन सी कि बेसिकली ये पोस्ट है क्या चीज़, क्या मैसेज दे रही है. दिस इज़ बेसिकली फॉर क्रिसमस एंड देयर इज़ नो ऑफेंस आई एम मेकिंग फॉर एनी रिलीजन. बट सिंपल कंपोजिशन आपके ये होते हैं जो बिल्कुल मिनिमल होते हैं. ठीक है, एंड उसमें कुछ एक मैसेज होता है एंड इट कैन बी क्रिएटिव एंड स्पेशली यूज्ड फॉर क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिएटिव सिंपल कंपोजिशन ऐसे भी होते हैं जिसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली एक जिराफ का हेड है. मैं अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो फोटो आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा. जिराफ का हेड है और ह्यूमन बॉडी है. ठीक है, जिसमें मैंने जिराफ का जो स्किन का टेक्सचर होता है वो मैंने डाल रखा है एंड पीछे बैकग्राउंड है. नाउ हाउ कैन दिस हेल्प गाइज कि आप इस चीज़ को बना करके आप इनके प्रिंट्स निकाल करके, ठीक है, फोटो फ्रेम हो गई या HD फ्रेम्स हो गई, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट्स, उनको आप बेच सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो, अमेजोन के थ्रू बेच सकते हो. वो आपकी फिर मार्केटिंग स्किल, वो एक अलग चीज़ है. आई नेवर डिड दिस बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. ठीक है, सो ये होते हैं सिंपल कंपोजिशन. थोड़ा सा अगर एडवांस की तरफ बढ़े तो काइंड ऑफ दिस में बेसिकली क्या है, एक ट्रैवल बस है, एक बंदा है जो बुक पढ़ रहा है और एक लैंप है. इसको बनाने के लिए मैंने ये 3 इमेजेस यूज़ किए. नाउ हियर कम्स योर फोटोशॉप स्किल्स की ये जैसे यहाँ पर कितना ब्राइट एनवायरनमेंट है इसका, वहीं पर इसको डार्क करना, तो यहीं पर आपकी फोटोशॉप की स्किल्स काम आएंगी एंड यू कैन डू दिस वाया फोटोशॉप. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस कि कैसे आप इसको सीख सकते हैं. सो द स्टेप नंबर 1 इज़ दैट यू नीड टू हैव वेरी गुड हैंड्स एट फोटोशॉप. नाउ बाय दैट व्हाट आई मीन कि जैसे आप ये चीज़ें अभी पहली बार देख रहे हो, आपने कभी फोटोशॉप देखा नहीं है, आपके पास लैपटॉप है लेकिन आपने फोटोशॉप कभी देखा नहीं है. नाउ इफ़ यू वांट कि मैं इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ और मैं डायरेक्ट इससे स्टार्ट करूँ तो आई विल स्टॉप यू फॉर दैट. क्यों? आई वुड, क्योंकि मैं अगर बताऊं तो मैं एक सेल्फ लर्न डिज़ाइनर हूँ. मेरी अपनी पहली वेबसाइट जो है वो मैंने फोटोशॉप पे बनाई थी. ठीक है, आज तो बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर है, XD वगैरह, फिग्मा वगैरह है जो इस पर आप वेबसाइट डिज़ाइन बनाते हो. एंड इफ़ आई से माई सेल्फ टू एनी वेबसाइट डिज़ाइनर की मैंने फर्स्ट वेबसाइट अपनी फोटोशॉप में बनाई थी, ही विल लाफ एट मी, बट यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग. लेकिन मेरा कहने का यहाँ पर ये है मतलब कि आप फोटोशॉप पर पहले अपने हाथों को गंदा करो. बाय दैट अगर मैं केवल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर आपको समझाऊँ, फोटोशॉप में बैकग्राउंड को हटाने के मतलब सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से रिमूव करने के 10 तरीके हैं, 10, 15, 20 जितने तरीके हैं मैं बता भी सकता हूँ कि क्या क्या तरीके हैं. लेकिन कब, कौन से टाइम पर, कभी आपको क्विकली रिमूव करना है बैकग्राउंड में कि 10 सेकंड में मुझे रिमूव करना है, कभी कभी आपको कि हाँ मुझे डिटेल चाहिए तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है. तो कब, कहाँ, कौन सा, कैसी सिचुएशन में क्या यूज़ करना है, आपको सारे टूल्स का एक्सपोजर होना ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप कंपोजिशन बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, कभी कभी 6-6, 7-7 घंटा लग जाते हैं, कभी कभी आपको 2-3 दिन में 2-3 दिन भी देना पड़ता है किसी एक कंपोजिशन को. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि हैव योर हैंड्स गुड एट फोटोशॉप. सो गाइज द नेक्स्ट स्टेप इज कि हैव ए स्टोरी इन योर माइंड. बाय स्टोरी व्हाट आई मीन्स कि इस तरह के कंपोजिशंस आपको बनाने के लिए आपके पास एक क्रिएटिव आइडिया तो होना चाहिए कि मुझे करना क्या है. ठीक है, तो वैसे क्रिएटिव आइडिया, अब देखिए, या तो आप बचपन से क्रिएटिव पैदा हुए हैं, इफ़ दैट इज़ द केस देन दैट इज़ गुड फॉर यू. लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते हैं, तो ये मेरे साथ भी होता था, बट आजकल तो क्या है, ठीक है, बन जाते हैं. वैसे मैं इधर उधर घूमता हूँ वगैरह, तो जो भी मुझे कभी भी कुछ भी आइडिया क्लिक करता है, देन आई राइट इट डाउन इन माई नोट्स ऐप एंड फ्रॉम देयर आई कलेक्ट दिस थॉट्स. लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं, देन आई विल एडवाइस कि पिंटरेस्ट जो ऐप है उसको आप इंस्टॉल करें. वहाँ पर आप ये फोटो कंपोजिशन के कलेक्शंस बनाएं, उनको देखते रहें, वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं. ठीक है, सेकंड इज़
अडोबी फोटोशॉप का इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से देयर आर वेरियस आर्टिस्ट जिनको वो लोग प्रमोट करते हैं, उन आर्टिस्ट लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं एंड उनकी भी आर्ट से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। थर्ड इज़ द गूगल बाबा। गूगल बाबा पे आप सिंपली सर्च कीजिए कि फ़ोटो कंपोजिशन एंड आपको हज़ारों इमेजेस दे देगा। वहाँ से आप सोच सकते हैं कि अच्छा इसने ये किया है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ वैसा। तो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन लेकर ही आप अपना क्रिएटिव थॉट ला पाएंगे, स्पेशली जब आप इन चीज़ों में बिगिन कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टोरी आइडिया आपका वहाँ से आएगा। और कभी आप कहीं जाते हैं, किसी दोस्त के साथ डिस्कशंस वगैरह कर रहे हैं, स्पेशली जो भी आर्ट फील्ड में, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ एक्सप्लोर होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, हैव वेरी गुड हैंड्स एट फोटोशॉप। सेकंड थिंग इज हैव ए स्टोरी आइडिया। थर्ड थिंग, स्टोरी आइडिया आपके पास आ गया कि हाँ ये आइडिया है मेरे पास। उसके बाद है थर्ड वेरी गुड स्किल दैट यू नीड इज इमेज कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ इमेजेस बेसिकली। नाउ जैसे मेरे पास एक आइडिया है कि मुझे एक पहाड़ चाहिए, पहाड़ ऐसा चाहिए कि जिसका पर्सपेक्टिव वैसा हो, उस पर एक बंदा हो जो टेढ़ा खड़ा हो, जिसके हाथ में तलवार है, वो तलवार को यूं कर रहा हो, सामने सूरज हो, ऊपर प्लैनेट्स हो वगैरह वगैरह। तो इमेजेस को पर्सपेक्टिव में ढूंढना कि मुझे टेढ़ी इमेज चाहिए कि बंदा साइड से दिख रहा हो, तो वो साइड से ही बंदा आपको चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आपका कैमरा पर्सपेक्टिव ऊपर हो, कि आप ऐसा सीन बनाना चाह रहे हैं जो ऊपर से कैप्चर किया गया हो लेकिन बंदा सीधा खड़ा हो, तो वैसा नहीं चलेगा ना। तो आपको वो इमेज ढूंढनी पड़ेगी। एंड इमेज एक्सप्लोरिंग इज ऑल्सो ए स्किल, कि आप गूगल इमेजेस लेते हो या आप देर आर मेनी वेबसाइट्स लाइक अनस्प्लैश, पिक्सल्स वगैरह, वहाँ पे आपको HD रेजोल्यूशन इमेज मिल जाती है विदाउट कॉपीराइट, तो वहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमेज मिलती ही नहीं है, ठीक है। या फिर देर आर बेसिकली मेनी प्रीमियम वेबसाइट्स लाइक शटरस्टॉक, ड्रीम फोटोज़ वगैरह, ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका कुछ एक मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, कुछ $100-200 का, वो आप लेते हो तो वो तो बेस्ट थिंग है। लेकिन अगर आपका शुरू में बजट नहीं है देन यू कैन इवन यूज़ द फ्री इमेजेस, बट ये ध्यान रखना कि कॉपीराइट इमेजेस नहीं यूज़ कर रहे हो। और आप कॉपी इमेजेस ले रहे हो किसी की, देन यू गिव देम प्रॉपर क्रेडिट इन योर कैप्शंस और यूट्यूब और वट एवर यू यूज़, ठीक है। बट शुरू में ऐसा होगा आपके साथ कि आपको इमेज चाहिए और आपको वो इमेज मिल नहीं रही है, देन यू कैन यूज़ द गूगल फोटोज़। गूगल पे मोस्टली मिल जाती हैं, बट आपको लो रेजोल्यूशन के साथ कभी कभी सेटल करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। देयर इज़ अ फिल्टर ओवर इन गूगल, जहाँ पे एक टूल्स ऑप्शन होता है जहाँ पर आप HD फिल्टर लगा सकते हैं। तो वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें आपको खुद से ट्राई करनी पड़ेगी कि इमेज को आपको कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो इमेज कलेक्टिंग इज़ ए स्किल जो कि आपको डेवलप करनी पड़ेगी, एंड विथ प्रैक्टिस ये आ जाती है। जैसे अगर आज से 2 साल पहले बात करूँ कि मुझे कोई इमेज ढूंढनी होती तो मुझे थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन आज उतना नहीं लगता है, ठीक है। तो ये भी आपके अंदर एक नेचुरली ये चीज़ भी आपके अंदर एक इम्प्रूव होती जाती है। So we have good hands at Photoshop, we have a story idea, we have collected the images. The next step is, and the very important step जो आप इस वीडियो के थ्रू लेके जा सकते हो, वो ये कि स्टार्ट विद द सिंपल कंपोजिशंस लाइक दिस वन। आप क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट्स बनाओ, ठीक है। चाहे शुरू में बहुत गंदा बनेगा, ठीक है, आपको कलर्स वगैरह के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा, आपको टाइपोग्राफी वगैरह के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा, आपको लाइट्स, शेडोज वगैरह, पर्सपेक्टिव्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा। बट इवन स्टार्ट विद द सिंपलर वंस, ताकि आप सिंपल वाला बनाओगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट थिंग, ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि आपको बिल्कुल फोटोशॉप पर बहुत अच्छे हाथ होना चाहिए आपके। तो सिंपल वन से क्या है, जब आप इसको पोस्ट वगैरह करोगे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन में बूस्ट आएगा कि हाँ जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। देन स्टार्ट विद द सिंपलर वंस। फिर उसी में अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहो तो उसी को थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाना चाहो, ठीक है, तो वैसा आप करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इस चीज़ को आप थोड़ा सा एडवांस ले जा सकते हो, ठीक है। नाउ उस एडवांस प्रोसेस में ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिंपल बनाते से ही आप एडवांस में चल जाओगे, फिर तो ये वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है। तो उस एडवांस के लिए द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि उस एडवांस तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट स्टेप इज़ कि कीप लर्निंग फोटोशॉप आपको आता है बट स्टिल कीप लर्निंग फोटोशॉप। अगर मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल ये था कि मैं फोटोशॉप यूज़ कर रहा था बहुत दिनों से, ठीक है, मैं सब कर लेता था मोस्टली जो सारी चीज़ें होती कंपोजिशंस में। लेकिन एक बार मैं एक बंदे की स्पीड आर्ट वीडियो देख रहा था, जहाँ पे स्पीड आर्ट बेसिकली ये होती है कि वो आपको कुछ बोल कर नहीं बताते कि वो क्या कर रहे हैं, बस वो एक स्पीड में उस वीडियो को चलाते हैं जो भी वो बनाते हैं। वहाँ पे मैंने देखा कि उसने एक ऑब्जेक्ट को लाइट्स उसको देनी थी, ठीक है, उसके जैसे मैं हूँ, मेरी इधर से लाइट्स आ रही है तो उस पर लाइट्स जो दे रहा था, तो मैं बहुत ही गंदा तरीका यूज़ करता था, ठीक है, उससे हो जाती थी बट बहुत ही अनप्रिसाइज था। लेकिन उसने जो टेक्निक यूज़ करी थी वहाँ से मैंने उसको सीखा कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इसने बताई है, और तब से मैं आज तक वही यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए बेस्ट वर्क करती है। तो मैंने उस बंदे से सीखा, आज मैं अपने हिसाब से जो भी करता हूँ खुद करता हूँ। आज से 10 साल बाद क्या पता मुझे कोई दूसरा बंदा कुछ और सिखा रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें ट्रेंड में रहती है उन पर भी आप नज़र रखो, ठीक है। उसके लिए बेस्ट है कि आप फोटोशॉप वगैरह एंड इंस्टाग्राम पे आर्टिस्ट वगैरह को फॉलो करो, तो आप ट्रेंड में रहोगे, ठीक है। एंड कीप लर्निंग फ्रॉम अस मेनी अस पीपल, ठीक है।
इसके हालांकि एक और मैं पॉइंट बताऊंगा, वहाँ पर आप कैसे फीडबैक ले सकते हो। सो कीप लर्निंग फ्रॉम ऑल दोज पीपल, क्योंकि कौन कब आपको क्या सिखा दे, कितना अच्छा सिखा दे, ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो जब आप ये एडवांस चीज़ें सीखते रहोगे ना थोड़ी सी, ठीक है, तो वो चीज़ आपको एडवांस मैनिपुलेशन की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड सम पॉइंट्स, मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, कि इन चीज़ों के बारे में अगर आप सीख सकते हो, जैसे हाउ टू गिव लाइट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैनिपुलेशन, क्योंकि लाइट्स और शेडोज़ का ही सारा ख्याल है, सारा मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। लाइट्स, शेडोज़, पर्सपेक्टिव्स में आपको इमेज कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा, इन पे ब्लॉग्स पढ़ो जितने पढ़ सको, ठीक है, इन पे इमेजेस देखो, इन पे वीडियोस देखो। आई एम गोना ब्रिंग मेनी वीडियोस इन दिस मैटर, लेकिन ये चीज़ आप जितना सीखोगे ना आगे चल के, जितनी वीडियोस देख सकते हो देखो यार, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एंड दैट्स हाउ यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। नाउ द नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज कि ऑन सोशल मीडिया प्रेजेंस, इन द सेंस कि आप अपना एक इंस्टाग्राम बनाओ, अपने पर्सनल अकाउंट पे मत डालो, एक अलग ही इंस्टाग्राम बनाओ जिस पे आप ये पोस्ट कर रहे हो। एंड सपोज इफ यू हैव 100, मेरी स्टोरी मत देखना, मेरे फॉलोअर्स मत देखना, मेरे पास 40 फॉलोअर्स है, बिकॉज आई एम समवन हु डजन गिव मच इंपॉर्टेंस टू दिस थिंग्स, ठीक है। मैं अपना बस मन मर्जी से डालता रहता हूँ, एंड आई हैव डिलीटेड मल्टीपल अकाउंट्स गाइस दैट हैव अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई डोंट वांट टू ड्रैग इट हियर। बट अगर आपके 200 फॉलोअर्स हैं एंड यू हैव योर आर्ट अकाउंट जहाँ पर आप ये मैनिपुलेशन डालते हो, तो वैसे लोगों को फॉलो करो जो आपकी रेंज में आते हो, 200 से 500 फॉलोअर्स। उनके फोटोज़ पे कमेंट करो, उनके डीएम में जाओ, उनको फीडबैक दो कि यार ब्रो मुझे अच्छा लगा, बट आई थिंक यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता था। फोटोशॉप में एक टूल होता है, वहाँ से ये तू कर सकता है, वो कर सकता है। उनको प्रॉपर फीडबैक दोगे तो वो आपके फोटोज़ पे फीडबैक देंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल, मतलब फीडबैक लो। आप चाहे अपने फैमिली वालों से भी फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं कुछ बनाता हूँ, मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि अच्छा इसमें क्या हो सकता है, एंड नहीं से कि मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, देन आई वर्क ऑन इट, ठीक है। आप खुद से फीडबैक ले सकते हो, अगर आपका कोई नहीं है आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो। आप इवन जैसे आपने पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे, आप शेयर इट टू योर स्टोरी, एंड वहाँ पे क्वेश्चन वाला होता है, वहाँ पर आप लोगों से पूछ सकते हो तो एनी सजेशंस, तो वहाँ पे वो लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉलो अदर आर्टिस्ट को फॉलो करेगा, एक दूसरे को फीडबैक देगा, तभी जाके आप अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकोगे। तो ये एक तरीका है। सो गाइज दिस आर द ओनली ब्रेक डाउन ऑफ हाउ यू कैन स्टार्ट लर्निंग इट। अब मैं आगे वीडियोस लाऊंगा जहाँ पर मैं टेक्निक्स वगैरह शेयर करूँगा, फोटोशॉप में ही आपके सामने में इमेजेस कलेक्ट करूँगा, आपके सामने में ही सारी चीज़ें बनाऊंगा। एंड ऑल्सो गाइज दिस फोटो कंपोजिशन ऑल्सो हेल्प्स यू इन मेकिंग द बुक कवर्स, कैसेट कवर्स वगैरह इनके जो होते हैं, फिल्म पोस्टर्स वगैरह जो होते हैं, उनमें भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। सो स्किल का स्कोप इनफाइनाइट है गाइस, ठीक है। आगे और भी चीज़ें हो सकती हैं जो फोटोशॉप कंपोजिशन के थ्रू बन सकती हैं, ठीक है। अभी NFTs का ज़माना है गाइस, NFTs में आई थिंक आई एम ऑल्सो ट्राइंग इनटू दैट स्पेस, बट NFTs आप इन चीज़ों से बना सकते हो फोटोशॉप से, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड दिस आर द स्टेप्स। आप बिल्कुल बेसिक आप सीख तो सकते हो, रिसोर्सेज हज़ार हैं, ठीक है। सो स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। सबसे पहले आपको जो करना है वो फोटोशॉप सीखना है। आपके पास स्टोरी आइडियाज़ होना चाहिए, जब भी आपको ग्रैब करे, आप कहीं पे सो रहे हो, आप सपने में देख रहे हो, आपको कभी भी कोई भी आइडिया क्लिक करे, जस्ट नोट इट डाउन समवेयर इन योर फोन और इन पैड, एंड जस्ट हैव ए स्टोरी आइडिया, कलेक्ट द इमेजेस, स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वंस। चाहे आपका पहला कंपोजिशन बहुत गंदा बने, लेकिन आप 1 महीने बाद उसको देखोगे, आप बोलोगे कि अब मैं इसको अच्छा बना सकता हूँ। आप 1 साल बाद देखोगे, आप यूँ बोलोगे यार मैंने क्या बनाया था, मैं अब बहुत अच्छा बना सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आज आप सीखोगे, आज ही आप पोस्ट करोगे, आज ही लाखों लाइक्स आ जाएंगे। एंड इट्स नॉट अबाउट लाइक्स, इट्स अबाउट द प्रोसेस, इट्स अबाउट द इम्प्रूवमेंट, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर डिज़ाइन, ठीक है। तो वो कॉन्स्टेंटली, वो कर्व कॉन्स्टेंटली ही बढ़ेगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी नहीं लाइक किए तो भी लाइक कर देना, बिकॉज गाइज व्हाट हैपन वाज कि लास्ट ये वीडियो मैंने 4-5 दिन पहले रिकॉर्ड कर दी थी और ये कभी तक पोस्ट हो जानी चाहिए थी, बट ड्यूरिंग रेंडरिंग द वीडियो आई हैव, मतलब मैं वो ऑडियो का जो होता है, ऑडियो मेरी कैमरा की थी एंड मैं इसमें रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो सो आई डिलीटेड दैट अगेन, एंड अगेन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें भी मैंने आधी वीडियो शूट कर ली थी, फिर लाइट चली गई थी, एंड यूट्यूब टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स वाई मेरी बोलने में भी अभी एनर्जी कम है। बट आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड फॉर फ्यूचर वीडियोज़ डिज़ाइन रिलेटेड ही प्लीज़ कंसिडर द सब्सक्राइब। टिल दैट टेक केयर, हैव अ गुड डे।